नमस्कार दोस्तों, शून्यकाल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं। उनकी किताब, उनकी एक व्यंग्य की पुस्तक निठल्ले की डायरी। वैसे ये टाइटल अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है उसमें एकदम आपको उसके अनुकूल लगता है, निठल्ले की डायरी। लेकिन ये एक जबरदस्त व्यंग्य की किताब है। हरिशंकर परसाई एक ऐसे व्यंग्यकार रहे हैं जिन्होंने व्यंग्य को केवल एक आनंद का विषय नहीं बनने दिया। मतलब आपको उनके व्यंग्य पढ़ते हुए एक तरह से यथार्थ का अनुभव होता है आपको। मतलब आप इसको जब पढ़ते हैं इनके व्यंग्य को, तो आप लगातार आपको ये एहसास होता है कि आप उनके व्यंग्य पे केवल दिल खोल के हंसेंगे नहीं, बल्कि आप वहाँ कुछ सोचने के लिए भी मजबूर होंगे। तो इस तरह का हरिशंकर परसाई का ये व्यंग्य है। इसमें से कुछ व्यंग्य हम आपको पढ़ के बताएंगे, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। एक जगह हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि पुराने जमाने की बात है, भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे तीन आदमी मुंह खोल के लेटे हुए थे और ये कह रहे थे कि आ जामुन हमारे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाला था कि एक घुड़सवार आया और उस घुड़सवार ने उन तीनों को मार के वहां से भगा दिया। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वह भी कह रहा था कि आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह है। उस समय वहां कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोज लिया। अगर वह घुड़सवार वहां न जाता और एक जामुन भी उन तीनों में से किसी एक के भी मुंह में गिर जाता, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनुष्य को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता है। सारा देश अब पछताता है कि अगर हमारे वे तीन जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े न जाते, तो हमें एक महान खोज का श्रेय मिल जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु उस गोली का फार्मूला तो बता दो जो आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण जिसे खाकर 6 महीने तक सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहां अलालों को सब तरह से सुविधे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वे निरादर के पात्र हैं। इसी तरह एक जगह हरिशंकर परसाई लिखते हैं कि गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालथी मारकर बैठे हैं और सिर्फ देख रहे हैं। मैं पूछता हूं काका क्या कर रहे हैं? जवाब देते हैं कि बैठे हैं। सुबह पूछता हूं तो कहते हैं बैठे हैं, दोपहर पूछता हूं तो कहते हैं बैठे हैं, और शाम को पूछता हूं तो भी कहते हैं बैठे हैं। एक दिन मैंने सवाल बदल लिया। मैंने कहा कहिए काका, बैठे हैं क्या? तो वे बोले भैया और क्या करें। तो मैं क्या बताता कि क्या करें। मैंने कहा कि आप ही सोचिए कि क्या करें। तो उन्होंने जवाब दिया सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे हो जाते हैं। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम नहीं होता। बुरा करने से ही अच्छा है कि बैठे बैठे बस अच्छा सोचा करो। एक जगह हरिशंकर परसाई एक तरीके से विधानसभा के अंदर का दृश्य का वर्णन करते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि वो सपना है एक तरीके से, उसका दुनिया की किसी विधानसभा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहते हैं कि बस आंख लगी और मैं देखता हूं कि विधानसभा के भवन में खड़ा हूं। एक मुझे हॉल दिखा जहां कई सारे मुलायम सोफे रखे थे, तख्त बिछे थे जिन पर मोटे गद्दे और गोल तकिए पड़े थे। मैंने कर्मचारी से पूछा क्या भैया ये विधानसभा है? तो उसने कहा विधानसभा तो पूरी इमारत में है। तो मैंने कहा कि सभा की बैठक यही हो रही है? उसने कहा नहीं नहीं, ये तो सोने की, विश्राम करने की जगह है। तो ये खाली तख्ता देखा मैंने, तो मैं वहाँ, मुझे आलस आने लगा और मैं वहाँ सोने की कोशिश करने लगा। तो उस कर्मचारी ने मुझे डांट दिया। उसने कहा तुम यहाँ नहीं सो सकते, जिसको यहाँ तनख्वाह मिलती है वही यहाँ सो सकता है। फिर मैंने उसको एक नोटबुक में विधायकों के नाम और सोने का समय लिखते हुए देखा। मैंने पूछा ये क्यों लिख रहे हो? तो उसने कहा हिसाब रखना पड़ता है कि कौन विधायक कितना सोता है।
जैसे भीतर सरकारी दल और विरोधी दल में बहस होती है, वैसे यहाँ सोने में प्रतिस्पर्धा होती है। जिस दिन विरोधी पक्ष के विधायक सत्ता पक्ष के विधायकों से ज्यादा घंटे सो जाएंगे, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। तो मैंने पूछ लिया कि आज तक ऐसा हुआ है कि सरकार से ज्यादा विरोधी पक्ष के विधायक सोए हों? तो उसने कहा कि ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास चल रहे हैं। सरकारी जो विधायक है, सरकार ये बहुत चतुर है। उनको लगता है कि जैसे ही विरोधी पक्ष के विधायक ज्यादा सोने लगे हैं, तो वो तुरंत उनका सचेतक अंदर से किसी विधायक को यहाँ सोने भेज देता है। तो इस तरीके से ये स्लीप आउट चलता रहता है। दूसरा एक यहाँ वॉकआउट चलता है कि जैसे ही अंदर वॉकआउट करना होता है, तो तुरंत अंदर से एक भाग के आता है विधायक और बाकी सोते विधायकों को उठा के अंदर ले जाता है, और फिर वो विधायक अंदर जाते हैं और 5 मिनट बाद अपने नेता के पीछे पीछे वॉकआउट करके चले आते हैं। और यहाँ एक और आउट है, वो कहता है कि यहाँ एक तीसरा आउट और है जिसको कहते हैं ईट आउट। तो मैंने पूछा कि भैया इन तीनों आउटों में कौन सा आउट सबसे अच्छा? उसने कहा वैसे तो सारे आउट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ मुश्किल है ईट आउट। तो मैंने पूछा कैसे? तो कहता है कि वो ऐसे मुश्किल है कि यहाँ कुछ ऐसे विधायक भी है जो खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं और फिर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरह के यहाँ आउट है। अभी उस सदस्य ने बताया कि इन तख्तों पर इस समय 20 सदस्य सरकार के समर्थन में सो रहे हैं और 7 उसके विरोध में सो रहे हैं। उधर कैंटीन में भी कुछ सदस्य सरकार के समर्थन में खा रहे हैं और कुछ सरकार की धांधलियों के विरोध में खा रहे हैं। इतना कहते कहते उस सदस्य की आंखें झपने लगी और मैंने देखते देखते वह स्लीप आउट कर गया। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि हरिशंकर परसाई ने जो उस समय व्यंग्य लिखे हैं, वो आपको आज भी प्रासंगिक इसमें आपको लगेगा। इसमें और भी कई तरह के व्यंग्य हैं, जिसमें युग की पीड़ा का सामना, राष्ट्र का नया बोध, सर्वोदय दर्शन, कोई सुनने वाला नहीं है, विकास कथा, रिसर्च का चक्कर, इमरजेंसी का आचरण, आशंका पुत्र, चमचे की दिल्ली यात्रा, एक गोभक्त से भेंट, भेड़ें और भेड़िए, एक वैष्णव कथा, विज्ञापन में बिकती नारी, मिल लेना। तो इस तरह के कई व्यंग्य हरिशंकर परसाई की इस निठल्ले की डायरी में है। आपको भी जरूर ये व्यंग्य पढ़ने चाहिए हरिशंकर परसाई के। इसके अलावा भी उनकी कई प्रसिद्ध कृतियां हैं, जिसमें हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पूछो परसाई से, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, हम एक उम्र से वाकिफ है, तुलसीदास चंदन घिसे, और भी कई सारे व्यंग्य की और कई सारे कहानी संग्रह, उपन्यास और साक्षात्कार, व्यंग्य निबंध हरिशंकर परसाई के हैं। तो आप भी जरूर हरिशंकर परसाई को पढ़िए। धन्यवाद।